नमस्कार, मैं रविकांत और हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा जी। मैं अभी बात करने वाला हूं जो तालिबान में चल रहा है, जो तालिबान की करतूतें अफगानिस्तान में चल रही है, उसका भूत अब बिहार में भी देखा जाने लगा है। न केवल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो आरएसएस से तुलना करते हुए नजर आए तालिबान की, और तालिबान की तुलना करते हुए नजर आए आरएसएस की। आज दिग्विजय सिंह भी बिहार आए थे और सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तुलना को सही ठहराया है, और वो पहले भी बहुत कुछ बोलते रहे हैं। इसको लेकर हम कृष्णकांत ओझा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, तो अब अभी हम इनसे पूछेंगे कि यह तुलना को कितना सही मानते हैं आप, और अपना अनुभव बताइएगा इस पर। देखिए, तालिबान और संघ की तुलना करने की जो बात हो रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीति जब अपने स्तर से नीचे गिर जाए, सिद्धांत विहीन हो जाए, विचार विहीन हो जाए, तो इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं जिसमें कहीं तथ्य का तालमेल है ही नहीं। तालिबान का इतिहास भी लोगों ने जाना होगा या जानने का प्रयास करना चाहिए जो राजनीति करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस के बड़े नेता हैं दिग्विजय सिंह, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे, तो तालिबान को समझना चाहिए तालिबान है क्या। तालिबान की शुरुआत 1994 में होता है। एक मौलाना थे उमर करके, और उन्होंने तालिबान का अर्थ होता है छात्र, तो किसका छात्र, तो मौलाना उमर का छात्र। उसमें जो तालिबान को मानने वाले थे वो शरीयत की बात तो करते हैं, लेकिन शरीयत से अलग हट करके इस्लाम का जो उनका जो मूल ग्रंथ है कुरान, उससे भी अलग हट करके और वो काम करते हैं। कई बात जो इस्लामिक जो समझ वाले जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, स्कॉलर हैं, उन लोगों ने भी माना है कि तालिबान का जो क्रियाकलाप है वो इस्लाम से अलग है, और महिलाओं को लेकर के जो बातें वो तालिबान वाले करते हैं। अब रही बात संघ की, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, 1925 में इसकी स्थापना होती है। 1925 में स्थापना कैसे होती है, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जो थे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, युवा कार्यकर्ता थे, लेकिन कांग्रेस के ही राष्ट्रीय अधिवेशन में जब जो वंदे मातरम गान होता है, और वो उस समय के जो बहुत बड़े जो शास्त्रीय गायक थे, उन्होंने जब वंदे मातरम गान शुरू किया, तो कांग्रेस में जो इस्लाम के मानने वाले थे एक नेता, बड़े नेता, उन्होंने इसका विरोध कर दिया, और इस विरोध का असर उस युवा डॉक्टर हेडगेवार पर पड़ा, और कहा कि इस प्रकार के जो तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसको लेकर के अब भारत की राजनीति आगे बढ़ रही है, तो ये भारत को विध्वंस की ओर ले जाने वाला है। उस समय उन्होंने कहा था कि भारत को टुकड़े टुकड़े में करने वाला, भारत की जो शांति है, भारत की जो सनातन परंपरा है, सनातन सोच है, जिसको धर्म की जो परिभाषा हम लोग कहते हैं, जो संघ जिस आधार पर स्थापित है, उसमें धर्म को केवल पूजा पद्धति नहीं माना गया, माना ही नहीं गया है। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षणम, फिर यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे प्राणी का, जिससे मनुष्य का, जिससे संपूर्ण सृष्टि का सतत विकास होता रहे और सबके लिए सुखद वातावरण का निर्माण होता रहे। इस प्रकार के जो नीति, इस प्रकार के जो सिद्धांत, इस प्रकार के जो व्यवहार, वही धर्म है। तो धर्म का इतना उदार, जिसके लिए इसमें इसके आधार पर कहा गया वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, मतलब संपूर्ण विश्व हमारा कुटुंब है। और इस अवधारणा पर आधारित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन, जिससे कि कई संगठन निकले हैं जो सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विद्यार्थियों के संगठन के क्षेत्र में, विद्यार्थियों को संस्कारित करने के क्षेत्र में कई ऐसे संगठन काम कर रहे हैं। और जगदानंद सिंह जी, जो कि जिनके बारे में एक अवधारणा बनती है कि वो गंभीर पॉलिटिशियन है, बोलने के पहले वो सोचते हैं, विचार करते हैं, और जगदानंद सिंह को ये सोचना चाहिए कि जिस पार्टी में है, और पहली बार संघ के सहयोग से ही जब भारत पर आपातकाल लगा था, तो संघ के संगठन, संघ की शक्ति के आधार पर ही जगदानंद सिंह जैसे लोग, और इनकी पार्टी में जो लालू प्रसाद यादव हैं, ये लोग इमरजेंसी के वक्त और पहली बार इनको राजनीति का आधार मिला था। तो जगदानंद सिंह ने भी कहा है कि मतलब वही पहले शुरुआत की कि आरएसएस और तालिबान का एक कह सकते हैं कि दोनों का कल्चर एक ही है और दोनों की बातें एक ही है। इसी को बात को कांग्रेस ने भी रिपीट कर दिया है, और एक बार कांग्रेस के नेता सदन में भी कह चुके हैं आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन से। देखिए, कांग्रेस अभी की जो कांग्रेस है वह विचारहीन कांग्रेस है,
मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि एक ऐसे लोगों का गिरोह जिनका उद्देश्य केवल और केवल सत्ता में लाना, जिसको मैकियावेलियन थ्योरी कह सकते हैं, एंड जस्टिफाई द मीन्स। सिर्फ गांधी के रास्ते पर चलने वाली कांग्रेस ये नहीं है। गांधी ने साधन की पवित्रता की बात की थी, लेकिन अभी के कांग्रेसी क्या कर रहे हैं? साधन की पवित्रता की बात है ही नहीं। वो गांधी का नाम लेते हैं लेकिन गांधी को पढ़ते तक नहीं, गांधी को जानते तक नहीं। और जगदानंद सिंह जैसे जो लोग हैं इस प्रकार की यदि बात कहते हैं तो ये पॉलिटिकली करेक्ट हो सकता है, राजनीतिक तौर से उनको सुविधा देने वाला, लाभ देने वाला हो सकता है, लेकिन तथ्य के आधार पर देखा जाएगा तो कहीं नहीं ठहरते हैं, बिल्कुल आधारहीन है। इनको कहीं डिस्कशन के लिए, कहीं एक विमर्श के लिए खुले मंच पर बुलाना चाहिए। किन आधार पर उन्होंने तालिबान के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना कर दी? मैं उनसे उम्र में छोटा हूं, लेकिन ऐसे जगदानंद सिंह जी से मैं बात करना चाहूंगा खुले मंच पर कि तथ्य के साथ आए और तालिबान क्या है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, इसके बारे में थोड़ा विमर्श तो करें, समझें। विनम्रता के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं, या कहीं इस प्रकार की बात हो जाए तो एक मंच हो, खुला मंच हो। आप हमसे बड़े हैं, आपका मैं आदर करता हूं, लेकिन आपके मुंह से राजनीति होती है, राजनीति में कई प्रकार के विचारधाराएं होते हैं, एक टकराव होता है, लेकिन ऐसे तथ्य जिसके आधार पर आप खड़े हैं उसको अपना कार्य नहीं और सत्य नहीं बोलने, इससे समाज का भला नहीं होगा, समाज का बुरा होगा, और समाज में आप हैं तो आपका भी बुरा होगा। राजनीति जो है, राजनीति एक क्षणिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। और जगदानंद सिंह जैसे लोग जो अध्ययनशील हैं, जो तर्क से साथ तर्क बुद्धि से संपन्न हैं, लेकिन अभी के समय में क्षणिक लाभ के लिए किन कारणों से उन्होंने इस प्रकार की बातें कह दी, इस पर उनको विचार करना चाहिए। और यदि हमसे किसी किन्हीं कारणों से यदि गलत कुछ बात आ जाती है तो आप एक बड़े संगठन, एक बड़ी पार्टी, राजद किसी भी तरह से देखा जाए तो बिहार में एक बड़ी पार्टी है, एक शक्ति है, और आप जब इस प्रकार के तथ्यहीन बात कहते हैं तो आप अपने लोगों को बरगला रहे हैं, बल्कि राजनीति की दिशा को आप बिल्कुल दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और इस ये नकारात्मक जो स्थिति है, आप जगदानंद सिंह जैसे, अब जैसे दिग्विजय सिंह की बात है, दिग्विजय सिंह उल जरूर बात कहने के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वो तो ओसामा बिन लादेन जैसे अपराधी है, जैसे जो आतंकवादी है, उसको भी जी करके सम्मान देते हैं। ऐसा इसलिए कि ताकि मुसलमान जो है, इस्लाम को मानने वाले जो मुसलमान हैं वो खुश हो जाएं और उनको एक मुश्त होकर के वोट दे दें ताकि वो सत्ता में बने रहे। तो क्या कांग्रेस अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति पर अभी भी जोर दे रही है और लगातार हार से वह सबक नहीं? देखिए, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का इतना समाप्त हो जाना भारत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ता के साथ साथ प्रतिपक्ष भी होना चाहिए। लेकिन ये प्रतिपक्ष जो है जिम्मेदार है ही नहीं, रचनात्मक है ही नहीं, ये बिल्कुल विध्वंसक स्थिति में जाकर के, और इस प्रकार के आदि बयान जो दिग्विजय सिंह जैसे जो लोग दे रहे हैं, इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला, बल्कि कांग्रेस और गर्त में चली जाएगी। और गर्त में चली जाएगी तो कांग्रेस जैसा एक और संगठन, भारत के लोगों को सोचना चाहिए कि कांग्रेस जैसा एक ऐसा संगठन हो जो एक प्रतिपक्ष, एक जिम्मेदार, एक मजबूत प्रतिपक्ष की भूमिका निभा सके। इस प्रकार का प्रयास भारत में होना चाहिए। और वह किसी पार्टी के, अभी के समय में जो पार्टियां जो दिखाई पड़ रही हैं, जिनका उद्देश्य केवल अपने पार्टी के जो राजकुमार हैं उनको सत्तानशीन करना। और ये दुर्भाग्य की बात है, जैसे लोग जो वंशवाद के विरुद्ध लड़ करके जो लोग सत्ता में आए थे, आज वे वंशवादी हो गए हैं। तो किसी न किसी प्रकार से जो वो कांग्रेस जो वंशवादी थी, वो कांग्रेस राज कर रही है, वो कांग्रेस प्रभाव में है। और लालू प्रसाद को ही ले लीजिए, ये नारा लगाते थे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, वंशवाद का राज बदल दो। तो ये लालू जी कहां चले गया? आप आपातकाल की बात करते थे, तो आपातकाल की बात करते थे, ठीक है, कांग्रेस यदि पवित्र हो गई है तो कांग्रेस की पवित्रता का प्रमाण देना चाहिए आपको ना। लेकिन अब राजनीति की बात है तो राजनीति अलग तरीके, एक ही उद्देश्य रह गया राजनीति में कि किसी भी तरीके से एंड जस्टिफाई द मीन्स, और किसी भी तरीके से सत्ता में हम चले जाएं, इसके बाद हम साधन की पवित्रता हो या साधन में गलत साधन हो, उसका महत्व, उसको हम अपने तरीके से उसको जस्टिफाई कर देंगे। गैर जिम्मेदाराना बयान देने का चलन काफी पहले से है। कई लोग गांधी पर भी बहुत कुछ कहते हैं और नेहरू पर भी बहुत कुछ कहते हैं। तालिबान की तुलना संघ से करना कितना सही है या गलत, ये लोग कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी एक चिंतन होगा। और वरिष्ठ पत्रकार
कृष्णकांत ओझा जी ने जिस प्रकार से सभी मामलों को पॉइंट टू पॉइंट अलग करके समझाया है। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, आज सुबह मेरे पास एक वरिष्ठ पत्रकार और एक बड़े नेता का फोन आया, बहुत देर तक बातें हुई। लोग कह रहे थे कि इसको लेकर के संघ वाले क्या सोच रहे होंगे, इस प्रकार के बयान जगदानंद सिंह ने भी दिया और दिग्विजय सिंह ने भी दिया। तो जहां तक मेरी जानकारी है, संघ के लोगों से मेरी बात होती है, उनसे मेरा एक संबंध भी है, तो लोग हंस रहे थे कि इस प्रकार का जो बयान दे करके जगदानंद सिंह ने अपने स्थिति को हास्यास्पद बना दिया है। क्योंकि जगदानंद सिंह जैसे जो नेता इनकी छवि है, इनकी छवि है। इसका मतलब है कि आप इतने टूट चुके हैं, भीतर से टूट चुके हैं कि आप सही बात भी नहीं स्वीकार करते हैं और क्षणिक लाभ के लिए आप भी, एक प्रवृत्ति आप में भी आ गई है, आप में इतनी गिरावट हो गई है कि आप क्षणिक लाभ के लिए तथ्य से मुकर करके एक ऐसे संगठन जो सही तरीके से देखा जाए तो हर एक दृष्टिकोण से राष्ट्र के लिए समर्पित है, विश्व के लिए समर्पित है, विश्व में फिर से शांति स्थापित करने के लिए समर्पित है और एक बड़ा संगठन है, और उसके बारे में आप कुछ भी अनर्गल बातें कह रहे हैं तो आप अपनी स्थिति हास्यास्पद बना रहे हैं। ये हंस रहे थे लोग। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो इस देश की जो सरकार चल रही है बीजेपी, उसकी मातृत्व संगठन संघ ही है, और भी ऐसे कई दर्जनों भर संगठन वो अपने अंदर में चलाते रहती है, तो उसकी वही ताकत है। और एक सवाल और करना चाहूंगा, तालिबान को लेकर कुछ जानकारियां, उसकी जड़ और इसकी जो उफान लेती है, बढ़ती है और डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, तो अफगानिस्तान ही नहीं आसपास के देशों के लिए भी यह एक खतरा बन सकती है। तो क्या आसपास के देशों में भी ये अपना फल फूल और अपना बढ़ाव करेगी, यानी कह सकते हैं कि बढ़ाएगी अपना संगठन या आतंकी संगठन? देखिए, तालिबान जो संगठन है उसके पूरे इतिहास को आप देख लीजिएगा तो ये जो कॉलोनियल जो औपनिवेशिक मानसिकता है, औपनिवेशिक तिकड़म जो है, उसी के द्वारा तैयार किया गया एक संगठन है या गिरोह है, ये कहिए कि इसके लिए कि जो विध्वंसक है, हर एक दृष्टिकोण से विध्वंसक है। अमेरिका हो, रूस हो, सबने उसको पैसा दे करके, शस्त्र दे करके और उसको तैयार किया। तैयार करने के बाद में क्या हुआ कि उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से मिडिल ईस्ट में जो स्थितियां बन रही हैं, जो तेल को लेकर के जो बातें हो रही हैं और जो व्यवसाय को लेकर के होता है, दूसरी बात है क्या कि जो शस्त्र के का जो व्यापार होता है बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इन सारे चीजों को ध्यान में रख करके तालिबान जैसे राक्षस को बनाया गया था। और जिस भस्मासुर कहते हैं ना कि जो जिसने वरदान दिया, जिसने उसको ताकत दिया, उसको परेशान करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका का हाल आप देख रहे हैं, वो जो गुरूर से कहते थे कि हम महाशक्ति हैं, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो आक्रमण हुआ, तो तालिबान जो है, सबसे बड़ी बात है कि यदि आप जो काम करने जा रहे हैं तो उसमें आपके अंदर में जो काम करने वाले जो विचार है वो क्या है, तो विचार तो विध्वंसक है, विचार विध्वंसक है, उसमें हम जो कह रहे हैं वो सही है और इसके अलावा सब जो कह रहे हैं वो गलत है और उसको नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ दुश्मनी होगी और हम तुमको हटा देंगे, मार डालेंगे। और संघ की नींव क्या है? संघ में क्या, जब आप देखेंगे कि संघ को आप माइन्यूटली अध्ययन करिए तो वहां जितने स्वयंसेवक होते हैं वो किसी व्यक्ति के आगे नहीं होते, व्यक्ति के प्रति वफादार नहीं होते हैं, वो विचारधारा के प्रति होते हैं। और उन संघ के शाखाओं में लोग जा करके देखना चाहिए, विरोधियों को भी जा करके देखना चाहिए कि वहां पर जब शाखा लगती है तो ध्वज होता है, और ध्वज क्या है? प्रेरणा है। वो भारत की जो ऋषि संस्कृति है उसका प्रेरणा है। सूर्य, अग्नि, ये प्रतीक के तौर पर ध्वज में लोग देखते हैं कि सूर्य भी है, अग्नि भी है, और जो अग्नि है, सूर्य है, क्या करता है? वो सच्चाई, सत्य की बात करता है और हमेशा आगे बढ़ते रहने की, त्याग की बात करने की वहां होती है। और उसको आगे धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि संघ में है तो भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो दर्शन है, उसको लोगों ने अपनाया है कि हमारा जो शरीर है ये माध्यम है, तो शरीर को स्वस्थ रखो। संघ की शाखाओं में शरीर को स्वस्थ रखना, फिर मन को मजबूत बनाना, बुद्धि से निर्मल स्वच्छ बुद्धि के साथ में बुद्धि से मजबूत बनाना, और एक संपूर्ण मानव जो मनुभाव की संकल्पना है कि दूसरे के लिए जीने वाला मनुष्य, और अच्छे कर्मों के साथ, अच्छे प्रवृत्ति के साथ, अच्छे संस्कृति के साथ
अच्छी प्रकृति के साथ जीने वाला मनुष्य, इस प्रकार के मनुष्य का निर्माण करना। तभी तो संघ के स्वयंसेवक जाते हैं, जब बाढ़ की स्थिति होती है, जब कहीं मानवता संकट में होता है तो संघ के स्वयंसेवक स्वतः लग जाते हैं, किसी की प्रेरणा से नहीं, किसी के आदेश से नहीं। तो ये इस प्रकार के संगठन का की तुलना एक विध्वंसक संगठन से, जो केवल और केवल हिंसा पर आधारित है। ये बातें देश के कोने कोने में जब जाएगी तो लोगों के मन में भी एक आघात पहुंचेगा कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि कितना सही है, तो ये कहीं ना कहीं इनको उल्टा पड़ जाएगा जब चुनाव होगा, तब हो सकता है या नहीं? बिल्कुल होगा, लेकिन इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। जब निगेटिव बातें होती हैं, किसी के बारे में कुछ गलत फैला दिया जाए, और संघ के साथ यही हुआ है। संघ को अपने काम करने के लिए, संघ के जैसे आप देखेंगे तो संघ तो राजनीतिक संगठन है नहीं, लेकिन संघ जो अपना काम कर रहा था तो उसके काम में विघ्न बाधा राजनीतिक संगठनों द्वारा दिए जाने लगे। इस यही कारण था कि जनसंघ का निर्माण किया गया, यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर के निर्माण किया। संघ उस भाजपा को हमेशा निर्देशित थोड़े करता है। संघ ने अपने स्वयंसेवक जो भेजे थे, वाजपेयी, बलराज, मधु, दीनदयाल, ऐसे स्वयंसेवक जाकर अपना संघ का ये मानना है कि प्रत्येक जो काम है परिवर्तन संभव है कैसे, तो मानव के द्वारा। तो मानव सही मानव का निर्माण कर दो और उस मानव के जिम्मे वो काम दे दो, वो करेगा, सही तरीके से करेगा और इसी आधार पर कार्य कर रहा है। तो हम ये चंद मिनटों में वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा जी से संघ और तालिबान का मतलब समझे, और जो लोग तुलना कर रहे हैं तुष्टीकरण राजनीतिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हम तमाम खबरों और मुद्दों में बने हुए रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक दिन बिहार में जो कुछ चल रहा है और देश में जो कुछ भी चल रहा है, समय मिलेगा, बचेगा तो वहां पर भी खबरें देने का प्रयास होगा, भेजने का। और अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि वरिष्ठ पत्रकार कृष्णकांत ओझा जी ने वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।